Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSC School runs by Sri Sajanand Gurukul Manpura. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is perpendicular lines. We already learned the topic 9. Okay, let's see the first one. Example, draw a line segment 8.5 cm long. Now draw a line segment parallel to it above at a distance of 3 cm. आपको ड्रॉ है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है 8.5 सेंटीमीटर की और उसके पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लाइन है और ड्रॉ करनी है। इस लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यूज करना है स्केल। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हम स्केल से 8.5 सेंटीमीटर का लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। आपको पता है यहाँ से 1 से स्केल में 1 से लेके 15 तक का माप है वो दिया गया मेजरमेंट। अब आपका 8.5 कहाँ पे आता है? 8 और 9 है। ठीक है, 8 और 9 के बीच का जो बिग लाइन होता है वो आपका होता है 8.5। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 8.5 से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका माप है 8.5। हमने नाम दिया ALB। अब इसी के पैरेलल 8.5 सेंटीमीटर का ही दूसरी लाइन यहाँ पर पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, बट इसका जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? यहाँ पे 8.5 है। ठीक है, यहाँ पे बीच में हमने सेंटर कर दिया। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है और आपको 3 सेंटीमीटर तक का आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 पे मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसके पैरेलल वापस 8.5 सेंटीमीटर है वो ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये अब AB, ये मैंने नाम दे दिया CT। ठीक है, और ये जो एंगल है वो आपका होगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ है वो कर दिया। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब हमने स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने बनाया इस तरह से आपको राइट डाउन भी करना है। ठीक है, हम किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया? माप ले लिया। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर का फर्स्ट हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, अब आपको इस तरह से जिस तरह से हमने ड्रॉ किया इस तरह से आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट वन, take a draw line 8.5 centimeter AB, then यहाँ पे हमने नाम दे दिया, ये दिया P, ये दिया PQ। ठीक है, then draw PQ is equal to 3 centimeter using set square। ओके, और प्रोटेक्टर।
स्केल का भी हम यूज कर सकते हैं। देन ड्रॉ CD to use scale. Okay, and now AB and CD parallel to each other. ठीक है, तो आपको इस तरह से ड्रॉ है वो करना है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट है वो ड्रॉ करते हैं। आपको दिया गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 8.1 centimeter. ड्रॉ another line segment parallel to AB at a distance of 4 centimeter. इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। आपको लाइन सेगमेंट है वो 8.1 सेंटीमीटर दिया गया है और जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, second one, draw a line segment AB is equal to 8.1 centimeter. Okay, तो first one we draw the line, 0 से स्टार्ट करना है, 8.1 तक जाना है। 8 जो लाइन है 8 पॉइंट, इसके बाद की जो सेकंड लाइन है वो आपकी होगी 8.1। ठीक है, ये आपको दिया गया 8.1। उसके पैरेलल में आपको जो डिस्टेंस दिया गया वो आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। AB ये हमने नाम दिया इसको C पॉइंट और दिस पॉइंट इज T पॉइंट। नीचे पैरेलल 8.1 का लाइन है वो ड्रॉ करना है। ABCD ये नाम दे दिया P। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया सेकंड वन। अब आपको इसी तरह से आपको जिस तरह से हमने आगे स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, इसी तरह से हम इसी का भी कंस्ट्रक्शन है वो आपको अपनी तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जो आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट 9 और 8, जिसमें आपका प्रोटेक्टर का भी आपको यूज करना है। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, if two lines are at right angle to each other they are called the mutual perpendicular lines। इसमें आपका राइट एंगल बने, यहाँ पे आपका राइट एंगल बनता है, ठीक है, each other, तो वो आपके होता है perpendicular lines। We have drawn perpendicular with the help of the set square or protector। Now we shall draw perpendicular with the help of the compass and scale। फर्स्ट आपको दिया गया है draw a line segment PQ is equal to 6.7 centimeter। Take a point R on it such that PR is equal to 3.5 centimeter। Draw a perpendicular on PQ
फ्रॉम द पॉइंट आर। आपको इस तरह से फर्स्ट आपको ड्रॉ करना है PQ इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। अब दूसरा आपको पॉइंट आर लेना है जिसकी लेंथ आपको दी गई है PR इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसका यूज करके आपको राइट एंगल है वो बनाना है। ओके, लेट्स सी हाउ इट यूज एंड ड्रॉ। अब आपको फर्स्ट आप क्या करना है, आपको PQ दिया गया 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे से स्टार्ट करोगे ड्रॉ करना है। ओके, आपको 6.7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 7 पॉइंट तक जाना है। ये आपको दिया गया है PQ, ठीक है, जो दिया गया है 6.7 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपको क्या दिया गया, टेक अ पॉइंट R ऑन इट सच दैट ड्रॉ PR इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको PR है वो 3.5 सेंटीमीटर, आप स्केल से भी यूज कर सकते हो। P है यहाँ पे 0 पॉइंट करोगे और 3.5 या फिर इसका प्रोटेक्टर का यूज करके भी कर सकते हो। प्रोटेक्टर का यूज करके किस तरह से करोगे, यहाँ पे आपको ये जो मेजर ये पॉइंट है ये 0 पे रखना है और 3.5 आता है वहां पे हमें ये रख देना दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है वो P पॉइंट ऊपर रखना है और फिर यहाँ पे हमें ये पॉइंट है, ये जो प्रोटेक्टर है वो खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट कर दिया, ये आपका पॉइंट है PR जो दिया गया है 3.5 और ये जो टोटल PQ है वो आपका है 6.7। या फिर स्केल का भी यूज करके आप 3.5 है वो ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 0 पॉइंट किया और यहाँ पे 3.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट करके आपने 3.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करोगे, R को पॉइंट लोगे, ठीक है, और अर्क लोगे। ये जो PR दिया गया इससे कम अर्क, दैट मींस आपको मेजरमेंट लेना है और फिर आपको अर्क है वो ड्रॉ करना है। तो आप किस तरह से लोगे, PR है ये 3.5 है, तो यहाँ पे मैंने कम अर्क लेके मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ। ये जो है वो 2 सेंटीमीटर का मैंने अर्क लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, R पॉइंट पर मैं ये जो पॉइंट है वो रखूंगी और यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगी और अर्क बनाऊंगी। ठीक है, आपका खिसकना नहीं चाहिए प्रोटेक्टर, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये है S और ये है T पॉइंट, ठीक है। मैंने S एंड T पॉइंट दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, S पॉइंट को मेजरमेंट S को पॉइंट लेके मैं अर्क बनाऊंगी। अब ये जो पॉइंट मैं लूंगी अर्क, ठीक है, ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का लिया था, ठीक है। अब ये मैं पॉइंट 3.5 से ज्यादा लूंगी या फिर उससे थोड़ा कम, ठीक है। मैं थोड़ा ज्यादा लिया। अब मैं क्या करूंगी, S को पॉइंट बना के यहाँ पे मार्क करूंगी, फिर T को पॉइंट बना के मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे जो दो पॉइंट ज्वाइन होते उसको मैंने नाम दिया X, ओके। और देन ज्वाइन X एंड R, ये देखो दोनों सेंटर में आ गए, ठीक है। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका बन गया ज्वाइन X, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन PQ फ्रॉम द पॉइंट R। आपको PQ के परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करनी है R पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है।
अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से आपको राइट डाउन करना है, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वन हमने क्या किया, PQ लाइन है वो ड्रॉ की, ठीक है। तो वी ड्रॉ PQ is equal to 6.7 सेंटीमीटर। फिर हमने पॉइंट लिया R, ठीक है। तो मार्क पॉइंट R such that PR is equal to 3.5 सेंटीमीटर। जो हमने माप लिया PR है वो 3.5 सेंटीमीटर। नाउ टेक आर पॉइंट, फिर हमने क्या किया, R पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के हम S and T पॉइंट है वो हमने लिया, ठीक है। नाउ टेक आर सेंटर and draw an earth taking any radius आप कोई भी रेडियस है वो ले सकते हो, हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, ओके। रेडियस which means S and T, okay, which means PQ at S and T। PQ पॉइंट पे दूसरा पॉइंट S and T हमने मिला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, टेक पॉइंट S लिया, अर्थ लिया, फिर डी पॉइंट लेके अर्थ लिया, ओके। Take point S and draw, then take T at the center and draw another line up with the same radius। सेम रेडियस से हमने S पॉइंट से और T पॉइंट से अर्थ लिया, and which means to point X, okay। Now join R2 को हमने X पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। Now RX is the required perpendicular to PQ। फिर लाइन स्पीड बोल सकते हो, मैं लाइन PQ लाइन से तो मैं लिख दिया परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन है वो आपको लिखना है, ओके। इसी तरह से दूसरा वन आपको दिया गया है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AB is equal to 4
4.5 सेंटीमीटर। 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे 4.5 तक जाएंगे। तो ये आपका हो गया AB 4.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपको दिया गया है ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB फ्रॉम A। अब इसमें आप किस तरह से जाओगे, AB जो पॉइंट है, ठीक है, उसके ये जो AB है इस तरह से B के ऑपोजिट हम लाइन है वो खींचेंगे पीछे की साइड। ये आपको दिया गया है 4.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको हम पीछे की साइड है वो ड्रॉ कर देंगे, फुल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैंने पॉइंट दे दिया C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BFD एंड AC अब पहले की तरह A पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपको दिया गया 4.5। अब हम क्या करेंगे, जो 4.5 से कम अंक लेके A पॉइंट को यूज करके हम 2 पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे। इसमें भी मैंने पॉइंट लिया 2 सेंटीमीटर। ओके, हम A पॉइंट को यूज करके ड्रॉ करेंगे। अब देखो आपको पॉइंट किस तरह से करना है, ये जो चौक है और ये जो पॉइंट है दोनों पैरेलल आना चाहिए। आपकी पेंसिल इसमें आप डालोगे, ठीक है, तो आपके पेंसिल के जो पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है दोनों पैरेलल आने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ये पॉइंट इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया F एंड इस पॉइंट को नाम दिया T, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, S पॉइंट है इसको सेंटर बना के बनाऊंगी और T को सेंटर बना के बनाऊंगी। अब ये मैंने 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर या फिर हाफ एंड इससे भी कम अर्क लेके करूंगी या फिर उससे ज्यादा। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 1.5 अर्क लेके, ठीक है, रेडियस लेके मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अभी इसमें ज्यादा कम है तो मैं ज्यादा ले लेती हूँ, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैंने S पॉइंट को यूज किया, फिर मैंने T पॉइंट को यूज किया। आपका ये जो प्रोटेक्टर है वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट बना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया F, ठीक है। अब F पॉइंट और A पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हमें फाइंड आउट करना था, AB is equal to 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB फ्रॉम A, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है और इसका आपका कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको लिखना है, ओके।
अब इस तरह से आपको आगे के जो ड्रॉ करने हैं, ठीक है, वो आपको करना है। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 18.2. Question number 1 to 4. Write in notebook and draw also notebook. Okay. Thank you. Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.